उज्जैन जिले के बड़नगर में मोहर्रम जुलूस के दौरान क्रेन से करीब 40 फीट ऊंचाई पर लटकाई गई वैन में किए गए विस्फोट का मामला अब सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर है। पुलिस ने शोएब जाहिद और तफसील उर्फ तस्लीम को गिरफ्तार कर वैन और क्रेन जब्त कर ली है। शुरुआती पूछताछ में आरोपियों ने 8,000 रुपए के पटाखों से ब्लास्ट करने की बात कही है, लेकिन संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण स्थानीय पुलिस के साथ एटीएस भी जांच में जुट गई है। एजेंसियां ये पता लगा रही हैं कि विस्फोट का असली मकसद क्या था। जिस वैन में ब्लास्ट किया गया उस पर ले फिर आ गए क्यों लिखा गया था और विस्फोट में इस्तेमाल सामग्री कहां से लाई गई। मामले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने इसे सुनियोजित साजिश बताते हुए आरोपियों पर राशुका और हत्या के प्रयास जैसी धाराओं में कार्रवाई की मांग की है, जबकि कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। उज्जैन के बड़नगर में जो मोहर्रम के जुलूस में जो गाड़ी क्रेन पर लटकाकर जो मारुति वैन में उसमें बम भर के जो वहां पर जो है उसको विस्फोट करके जो उड़ाया गया है, ये आपराधिक प्रवृत्ति की घटना है। इस घटना पर सरकार ने संज्ञान लिया है और वहां पुलिस ने कार्रवाई की है, लेकिन अभी भी हम पुलिस को आग्रह पूर्वक कह देना चाहते हैं कि 3 लोगों की अरेस्टिंग से काम नहीं चलेगा। 300 लोगों पर आपराधिक कायम करो और इनके खिलाफ रासुका जैसे प्रकरण बनाए जाए, क्योंकि इनका ये कृत्य शांति प्रिय जुलूस का नहीं है। इनका कृत्य एक तरह से सुनियोजित आतंकवादी के तरीके वाला है, जो जनता के मन में दहशत पैदा करना है। और इसलिए ऐसी घटना से ये सब प्रतीत होता है कि जैसे दिल्ली के लाल किले के आसपास जो घटना हुई कार में बम विस्फोट, वैसी ही घटना सुनियोजित लगती है। और इसलिए कहीं ना कहीं इस जुलूस में अनुमति लेने वाले, जुलूस में चलने वाले सबको चेक करो और सबको बंद करो और सबके खिलाफ कठोर कार्रवाई करो। मोहर्रम के जुलूस से आपत्ति नहीं, पर आतंकवादी जैसी घटना करोगे तो जेल जरूर आओगे। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है, ये बाबा साहब अंबेडकर के कानून से चलने वाली सरकार है। अपराधियों को शरण नहीं बल्कि सजा दिया जाएगा। ये कानून व्यवस्था का मामला है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है। कहीं अशोकनगर में लड़के लड़की का मर्डर हो रहा है, कहीं एक्सीडेंट हो रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर जो सड़कों जहां पुलिस की जो व्यवस्था होनी, पुलिस की व्यवस्था केवल इसलिए है कि हेलमेट नहीं है तो चालान कर दें, या चालान नहीं करें तो अलग से कुछ व्यवस्था कर दें। लेकिन जो मेजर कानून व्यवस्था का मामला है उसमें पूरा पुलिस प्रशासन मैं समझता हूँ कि फेल होता जा रहा है। और पूरे मध्य प्रदेश की एक जैसी स्थिति, भाई ये अगर पता लग रहा था कि इस तरह का कर रहे हैं, ये कार का मामला या इस तरह का, तो इसको पहले से ही पकड़ना था ना। ये स्थिति बनी क्यों? ये कानून व्यवस्था का फेलियर का मामला है। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे, ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ ब्यूरो हेड ब्रजेश चौक से जुड़ रहे हैं। ब्रजेश जी, सबसे बड़ा सवाल तो यही कि जब वैन में विस्फोट होता है तो उसके बाद लगातार बयानबाजी क्यों हो रही है, सही तरीके से जांच पड़ताल क्यों नहीं की जा रही है? और गंभीर इसलिए भी है कि मालवा के जिस क्षेत्र में ये घटना हुई है बड़नगर में, वो क्षेत्र अति संवेदनशील में माना जाता है। आपने देखिए सिमी का नेटवर्क उसी क्षेत्र में था। हमने देखा है वहाँ पे कई ऐसे संदिग्ध लोग पकड़े जा चुके हैं। कई आतंकी संगठनों से तालमेल रखने वाले लोगों को वहाँ हमने पनाहगाह के रूप में देखा है कि वो किस तरह से वहाँ रुकते थे और छिपते थे। वहाँ से उनको गिरफ्तार किया गया। एक बड़ा नेटवर्क कभी वहाँ पर सिमी का हुआ करता था और बीच बीच में हमें इस तरह की खबरें भी आती हैं। लेकिन उसी दौरान यदि यहाँ कोई ऐसी घटना होती है, घटना कोई मामूली घटना नहीं है। आप देखिए भीड़ के बीच में गाड़ी खड़ी है और जेसीबी मशीन पर किस तरह से उन्होंने एक कार को ऊपर टांग रखा है और उसको विस्फोट से उड़ा देते हैं और उस पर लिखा हुआ है लो फिर आ गए हम। मतलब ये क्या संदेश देना चाहते हैं? और वो भी उस समय जब पूरी तमाम पुलिस आसपास रहती है। जब भी कोई इस तरह का जुलूस निकलता है, जब तरह से मुहर्रम का जुलूस निकलता है तो बाकायदा उसकी अनुमति ली जाती है। उसमें कितने वाहन रहेंगे और कितने लोग रहेंगे और वहाँ पे पूरे पुलिस फोर्स रहता है। यदि पुलिस फोर्स की मौजूदगी में ये घटना हो रही है, जेसीबी यदि वहाँ खड़ी थी, उस पर कार लटकी हुई है, तो पहले ही उसे रोका जाना चाहिए था। यदि मान लीजिए वो कार हाथ से बस यदि गिर जाती वहाँ से तो लोग दबकर बड़ा एक तरह से हादसा हो जाता।
जिसके बाद में भी किरकिरी होती पुलिस की। इसमें कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही साफ तौर पर नजर आती है और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो अधिकारी वहां पे जुलूस में थे उन्होंने पहले ही क्यों नहीं रोका गया, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने क्यों नहीं देखा, विस्फोट के बाद कार्रवाई में इतनी देरी क्यों हुई, किन किन लोगों ने उसमें शामिल हैं, जेसीबी से लेकर वो कार वाले, कार किसकी है और उसमें 2 लोग जो सवार थे, इसके साथ साथ किन लोगों ने ये पूरी षड्यंत्र रचा है और किस उद्देश्य से रचा है, ये भी देखने चाहिए। क्या कोई दहशत फैलाने का उनका मकसद था, वो क्या जताना चाहते थे, क्योंकि इससे पहले मुहर्रम में ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमने भोपाल में भी जुलूस देखा है, आतंकवाद के खिलाफ उन्होंने बाकायदा पोस्टर लगाए हैं, पहलगाम का जिक्र है उसमें, मणिपुर का जिक्र है, हमने देखा है कि युद्ध का विभीषिका का जिक्र है उसमें, कि कहीं भी आतंकवादी घटना होती है तो वो सहन नहीं की जाएगी, वो गलत है। तो इस तरह के संदेश देने की भी कोशिश हम एक तरफ देखते हैं और दूसरी तरफ इस तरह की घटनाएं भी होती हैं जो कहीं ना कहीं दहशत फैलाने का काम करती हैं। और इस घटना से कोई हताहत भी हो सकता था यदि विस्फोट हुआ है। अब उसमें किस तरह का विस्फोट था ये भी जाँच का विषय बताया जा रहा है कि पटाखे थे, लेकिन जिस तरह से हुआ पूरी गाड़ी तहस नहस हो गई, वो निश्चित तौर पर मामूली नहीं था। तो ये संदेश देने की कोशिश है कि कोई प्रयोग तो नहीं किया गया है कि इस तरह से हम जुलूस में प्रयोग कर लें बाद में उसका, क्योंकि उज्जैन एक संवेदनशील क्षेत्र है, वहाँ पे महाकुंभ होने वाला है और कुंभ के संघर्ष के दौरान यदि ऐसा कोई हादसा होता है उससे पहले कोई व्यूह रचना तो नहीं रची जा रही। निश्चित तौर पर पुलिस महकमे के लिए, खुफिया तंत्र के लिए कान खड़े करने वाली घटना है और इसमें देखना होगा कि आपने किस पर कार्रवाई की है, जिम्मेदारों को आपको चिन्हित करना होगा, तब कहीं इस तरह की घटना पुनरावृत्ति नहीं होगी। बिल्कुल, सुरक्षा की अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ी चूक, एक बहुत बड़ी लापरवाही तो है ही, लेकिन इसके साथ ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, उनका जुलूस भी निकाला गया। अब उनसे पूछताछ में और क्या क्या बातें सामने आती हैं, हो सकता है कई और भी बड़े नाम इस बीच सामने आ जाएं तो पूरे मामले का खुलासा हो सकता है। खैर, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।